हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सुइंग मशीन का डिफेक्ट एंड रेमेडी, जब आपके स्टिचेस प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं तो क्या डिफेक्ट रहेगा, उसको किस तरह से क्लियर करना है, उस डिफेक्ट को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आपके मशीन को ना थोड़ा सा मूव करके देखना है कहाँ पे साउंड आ रहा है, उसको चलाना है, थोड़ा सा मशीन को रन करना है। तो फिर आपको शटल में आवाज़ आ रहा है या आपको पैडलिंग करते वक्त आवाज़ आ रहा है, नहीं तो आपके बैलेंस व्हील में आवाज़ आ रहा है, साउंड दे रहा है, ये सब कुछ आपको ना क्लियरली एक बार देख के लेना है। उसके बाद एक टूथब्रश जो है उसके यूज़ से आप, और फिर मशीन ऑयल से इसको बहुत सारा ऐसे रिपेयर करना पड़ेगा। हम लोग कैसे करेंगे, हर बार आप मशीन को उठा के लेके जाना, रिपेयर करवा के लेके आना, छोटे छोटे सिंपल टेक्निक्स से ना आप आपके मशीन को रिपेयर करके ले सकते हैं खुद ब खुद। इसको हम लोग डिफेक्ट एंड रेमेडीज़ को किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करना ये बता रहे हैं। फिर बाद में ब्रश से ना कहाँ कहाँ पे भी आपके डस्ट वगैरह है ना, उनको सारा आप निकाल के हम लोग यहाँ पे अभी शटल को कैसे निकालना है। शटल मतलब क्या है? शटल जो है ये मशीन का हार्ट है। अगर हार्ट ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो और बाकी जो पार्ट्स है वो भी आपके वर्क नहीं करेंगे। तो हम लोगों को शटल को किस तरह से रिमूव करना है, ये देखिए। शटल में थ्रेड अटका है, तो फिर ऐसे थ्रेड अगर स्ट्रक हुआ रहा, अगर स्ट्रक है तो फिर आपके स्टिचेस नहीं आएंगे और मशीन आवाज़ करेगा। तो उसको किस तरह से निकालना है, अभी हम लोग देखिए अंदर का शटल भी हम लोग अगर मूवमेंट कर रहे हो तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये है डोमेस्टिक मशीन का शटल है, इसको खोलने के लिए बता रहे हैं हम लोग। और फिर जो डोमेस्टिक मशीन है, नॉर्मल मशीन, ये हाफ मूवमेंट का मशीन रहता है, मतलब हाफ सर्कुलर मूवमेंट रहेगा इसका। और मशीन में अलग 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 टाइप्स हैं। जो बिगिनर्स के लिए ये हाफ मूवमेंट का जो मशीन है, शटल हाफ मूवमेंट जो होता है, वो यूज़ करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कभी भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो खुद उसको क्या कर सकते हो, ओपन करके उसको आप क्लीन करके उसको रिपेयर करके ले सकते हो। तो हम लोगों ने शटल ओपन किया, उसके सारे नट्स वगैरह निकाले, इसमें हाफ मून रहता है और फिर उसके बाद उसका क्लिप रहेगा और अंदर का शटल रहेगा। ये सारे देखिए छोटे 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 एकदम डेलिकेट पार्ट्स है इसके, और कौन से भी पार्ट नीचे नहीं गिरना है ये आप माइंड में रखते हुए मशीन के पार्ट्स को खोलना है। अगर एक बार आपका मशीन पार्ट या शटल वगैरह नीचे गिरेगा तो आपका ना जो मशीन का टाइमिंग है वो प्रॉपरली बैठेगा नहीं, सेट नहीं होगा, तो आपको शटल को वगैरह पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, मशीन के शटल को कभी भी आप नीचे नहीं गिराओगे, ठीक है। हम देखिए अभी ब्रशिंग कैसे कर रहे हैं, उसको कहाँ कहाँ डस्ट है उसको सब कुछ निकाल के, और फिर कहाँ पे भी आपके नट्स स्क्रू वगैरह जहाँ पे है ना, वहाँ पे आपको वीक में एक बार, अगर आप मशीन उठा के डाल रहे हो तो वीक में एक बार आपको इस तरह से डस्टिंग करके ऑयलिंग करना है। वीक में एक बार काफ़ी है। जितना आपके मशीन को ऑयलिंग रहेगा प्रॉपरली तो आपका मशीन आपका साथ देगा और फिर स्टिच भी अच्छी तरह से आएगा, और फिर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो भी आपको अच्छी तरह से बन के निकलेंगे। तो मेन है आपका स्टिच फॉर्मेशन या लूप फॉर्मेशन किस तरह से आना है। अभी आपने देखा नीचे में हम लोगों ने ऑयल वगैरह डाला, अभी हम लोग फिर से एज इट इज़ कैसे था हमारा शटल वैसे ही हम लोग यहाँ पे उसको अटैच करेंगे। तो आप प्रॉपरली खोलते वक्त एक बार देख लीजिए कि कौन किसके ऊपर क्या था वगैरह। हमने अंदर शटल का पार्ट बिठाया हाफ मून, उसके ऊपर हम लोगों ने क्लिप लगाया है, और उसके बाद हम लोग एक बड़ा जो आपका स्क्रू है, नट है, उसको हम लोग यहाँ पे टाइट कर रहे हैं। तो प्रॉपरली टाइट करना है आपको, उसको लूज़ नहीं रखना है, क्योंकि आप मशीन जब पैडलिंग करते हो तो जो रन होता है उसके वजह से वो लूज़ होने के चांसेस भी रहते हैं। तो प्रॉपरली उसको टाइट फिट कर दीजिए।
और अंदर की साइड पे भी आपको ऑयलिंग करना है शटल के अंदर। अभी हम लोग इसको जहाँ पे शटल था वहाँ पे हम लोग इसको फिर से सेट कर देंगे। इस तरह से आपको होल कहाँ पे है वो होल को देखते हुए नीडल को ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों स्क्रू को वहाँ पे टाइट करना है। इस तरह से आपका ना शटल को बिठा के लेना है क्लीन करके। मैं क्यों निकाली थी ये शटल कि उसमें थ्रेड अटका था और फिर स्टिच प्रॉपरली नहीं आ रहा था। वो कैसे स्टिच थे और फिर किस तरह से स्टिचेस आ रहे हैं अभी हम लोग ये रिपेयर के बाद या आप डिफेक्ट आपको पता लगने के बाद रेमेडीज़ आप खुद ब खुद जान के लेने के बाद उसका स्टिच भी हम लोग देखेंगे वो किस तरह से दिख रहे हैं स्टिचेस करके। ये देखिए इस तरह से शटल को आपको अच्छी तरह से बिठाना है। तो एक बार आपका शटल बैठने के बाद पूरे आप सारे जो स्लाइड प्लेट है साइड प्लेट है इनको सारा आप खोल के इसका डस्टिंग कर सकते हो। और फिर कभी भी आप क्लीनिंग करते वक्त बैंड व्हील या बैलेंस व्हील के बीच में का जो लेदर बेल्ट है या नायलॉन, आजकल नायलॉन सिंथेटिक बेल्ट भी आ रहे हैं, उनको निकाल के ही आपको ये वर्क करना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग इसको सेट कर रहे हैं। होल को प्रॉपरली देख के लीजिए जहाँ पे स्क्रू बैठ सके। तो उनको टाइट करना है, लूज मत रखिए, उनको प्रॉपरली टाइट करके ले लो। और फुल मून हाफ मून में क्या डिफरेंस है? अभी जो हमारा डोमेस्टिक है ये हाफ रोटेशन का मशीन है और जो हमारा टेलर्स मॉडल या आप हाई स्पीड बोल सकते हो ये फुल मून मूवमेंट का क्या है, शटल है। डिफरेंस ये है कि वो आपको स्टिचिंग करते वक्त फास्ट ज़्यादा देगा और ये डोमेस्टिक जो है ना फास्टनेस इसका कम रहेगा। वो पर मिनट आपको 1500 के स्टिचेस के हिसाब से वो स्टिच गिरेंगे। जो आपका हाई स्पीड मशीन है ये आपको पर मिनट 500 स्टिचेस के हिसाब से स्टिच आएंगे। और अभी आपको एग्जांपल में देना मतलब देखिए आप किसी को तो अगर आप बोलोगे चलते वक्त 2 स्टेप पीछे चल के 1 स्टेप आगे चलो और फिर एक को बोलोगे कंटिन्यू चलते रहो, तो कौन टारगेट पहले रीच करेगा? जो कंटिन्यू चलेगा वही रीच करेगा ना। वैसे ही ये है कि हाफ रोटेशन जो है वो हाफ रोटेट हो के आपको लूप फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके स्टिच कैपेसिटी कम रहेंगे और फिर जो फुल रोटेशन दे रहा है उसका स्टिचिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए डोमेस्टिक मतलब घर के पर्पज़ के लिए उतना आपको यूज़ होगा और फिर आपका हाई स्पीड जो है टेलर्स यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने शटल बिठा के लिया। को प्रॉपरली बिठाने के बाद हम लोग अभी साइड प्लेट को भी आपको निकालना और वहाँ पे भी अगर आपको ऑयलिंग करना है क्योंकि आपका नीडल बार और फिर आपका प्रेशर फुट बार जो दोनों है ना वो अच्छी तरह से मूवमेंट होना, कहाँ पे भी बीच में स्ट्रक नहीं होना है। एक बार क्या हो जाता है प्रेशर फुट ऊपर ही रहता है, लॉक करते वक्त प्रेशर फुट उठता नहीं है तो नीडल भी प्रॉपरली एक बार होल में ही करेक्ट प्लेसिंग नहीं रहता उसका। तभी ये सब कुछ आपको ना चेक करते हुए उनको क्लीन करके लेना है। यहाँ पे भी आपको ऑयलिंग करना है। ये साइड प्लेट है, हम लोगों ने साइड प्लेट ओपन किया है अभी आप देख रहे हो। यहाँ पे भी जो स्मॉल स्क्रू वगैरह है ना उसको भी हम लोग यहाँ पे ऑयल डाल रहे हैं। वीक में एक बार आप इसको पूरा खोल के इस तरह से ऑयलिंग करो। आपका जो स्टिचिंग स्विंग मशीन है ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अभी हम लोग एज इट इज़ उसको बिठा के फिर बाद में उसका भी जो स्क्रू है हम लोग टाइट कर देंगे।
इस तरह से उसको फुल टाइट करना है। और फिर हमारा स्लाइड प्लेट है, अभी स्लाइडिंग वाला प्लेट, और फिर नीडल प्लेट है। नीडल प्लेट को भी अच्छी तरह से आप क्लीन करके ले लो। फिर उसको नीडल प्लेट को बिठा के, नीडल को ऊपर करके लीजिए, नीडल प्लेट को बिठा के फिर दोनों स्क्रूज़ को टाइट करके लीजिए। जो आपका फीड डॉग है, वो फीड डॉग भी आपका क्लीन होना, जैसे कि आप मशीन के दांत बोलते हो उसको फीड डॉग कहा जाता है। उसको भी आपको प्रॉपरली, उसमें जो भी डस्ट वगैरह, थ्रेड वगैरह अटका है, क्लॉथ का, जब मशीन चलाते हो उसका क्लॉथ का और फिर थ्रेड का डस्ट निकलता है, वो डस्ट पार्टिकल अगर आपके मशीन के अंदर स्टिक हो गए तो फिर मशीन आपको प्रॉब्लम देता है, तब उसको क्लीन करना है। तो इस तरह से आप उसको भी, दोनों स्क्रू को भी टाइट करके लिए। ये आपका रेडी हुआ अभी। और आप स्लाइड प्लेट को क्यों हम लोग यूज़ करते हैं कि बॉबिन केस को अंदर डालने के लिए आपको नीचे से ना देखना पड़े और बेंड होके, ये देखिए इस तरह से स्टिचिंग आ रहा था ये पहले, अभी कैसे आएगा वो देखेंगे हम लोग। तो आपको बॉबिन में, केस में ना, बॉबिन डालने से पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है। हमारा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग रहता है बॉबिन का, उसको हम लोग यहाँ पे डाल के लेंगे। फिर बैलेंस व्हील, बैंड व्हील का ना, दोनों को ज्वाइन करने के, जो बेल्ट हम लोगों ने निकाला था वो ज्वाइनिंग वाला, वो बेल्ट भी हम लोग यहाँ पे डाल के लेंगे। इस तरह से हमारा अभी प्रॉपर मशीन रेडी है। और फिर ऊपर का थ्रेडिंग हम लोगों ने थ्रेड गाइडर में डाल दिया, टेंशन डिस्क में डाल दिया। फिर थ्रेड गाइड और भी रहते हैं, उस थ्रेड गाइड्स में भी डालेंगे। और प्रेशर थ्रेड लिफ्टर जो रहता है, थ्रेड टेकअप लीवर जो है, उसमें सारा हम लोग थ्रेड को इंसर्ट करते हुए नीचे हम लोग नीडल में थ्रेड को डाल देंगे। इस तरह से एक बार नीडल को, थ्रेड को नीडल में डालने के बाद एक लूप फॉर्म हो रहा है कि नहीं, नीचे से धागा ऊपर आना है, तो उसको ऊपर करते हुए दोनों को इकट्ठा मिला के आपको थ्रेड को पीछे की तरफ लेके जाना है। अभी हम लोग प्रॉपर स्टिच आएंगे कि नहीं, यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से मशीन चला के अगर आप देख रहे हो तो इसका साउंड भी बहुत कम हो गया है, साउंड भी नहीं है, साउंडलेस आ रहा है, पहले बहुत ही साउंड कर रहा था। तो इस तरह से आपके मशीन्स को अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप शटल को ओपन करके फिर बाद में स्टिच डाल के देखिए, आपका करेक्ट आएगा। थैंक यू।